वो आए, रॉकेट लॉन्चर्स और हेवी वेपन से उन्होंने अटैक करा, दीवार तोड़ दी। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं अबूजर गिल। मैं हूं हसनैन नवीद। तो आज हम जो वीडियो देखेंगे मेजर गौरव आर्य की रिसेंटली जो वीडियो है उस पर रिएक्शन देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल उसका जो टाइटल है वो है पाकिस्तान अटैक बाय टीटीपी। तो स्नैप भाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए। अच्छा दोस्तों, ये जो मैं 2-3 दिन से आपको पाकिस्तान की खबर दे रहा हूं ना कि ये अटैक हो गया, वो अटैक हो गया, तो मैंने ये प्लान करा था आज। मेरा ये प्लान था कि यार जो अटैक खत्म हो गया है, जो पुलिस वालों को उन्होंने होस्टेज रख रखा था, बंदी बना के रखा था, फिर उनको छुड़ा लिया, तो मैं उस न्यूज पे आऊंगा और उस न्यूज से ये ओपन करूंगा। ये मेरा प्लान था। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को इतनी खुशी होती है, सरप्राइज, हमने सरप्राइज दे दिया, तो पाकिस्तानियों को खुद सरप्राइज मिल गया है। ताजा खबर है आज की। मिलिटेंट स्टॉर्म वाना पुलिस स्टेशन इन साउथ वजीरिस्तान, फ्ली विथ वेपन्स। अच्छा, ये आए आतंकवादी मिलिटेंट्स और साउथ वजीरिस्तान में एक जगह वाना, वहां पे आए करीब रात के 1 बजे, मतलब अर्ली, वेरी वेरी अर्ली मॉर्निंग, मिडनाइट के बाद जो 1 बजे 1 AM, वो आए, रॉकेट लॉन्चर्स और हेवी वेपन से उन्होंने अटैक करा, दीवार तोड़ दी। और एक पुलिस वाला है जिसका बयान लिया गया, उसका नाम रहमान वजीर है, जो उस समय थाने के अंदर था। तो उसने बोला कि 50 आतंकवादी जो हैं वो स्टेशन के अंदर घुस गए, आगे वाली दीवार को, जो दरवाजा था और दीवार थी, उसको बारूद से उड़ा दिया। ये अंदर घुस गए, इन्होंने पुलिस वालों को बंदी बनाया और सोशल मीडिया में इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। जिस तरीके से फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग, और मैंने तो ये वीडियो देखा, हम दिखा नहीं सकते। मोहसिन दावर हैं, ये मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पश्तून हैं खुद, इन्होंने करा है। और ये लिखते हैं, ये मैं उनका ट्वीट दिखा रहा हूं आपको सामने, मोहसिन दावर का। मोहसिन दावर कहते हैं कि द पुलिस स्टेशन इन वाना, साउथ वजीरिस्तान वाज अटैक्ड बाय टेररिस्ट अर्लियर इन द मॉर्निंग टुडे। दिस इज द 4th मेजर अटैक इन पख्तूनख्वा इन द लास्ट 3 days. द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स इन पख्तूनख्वा हैज कंटिन्यूड टू इंक्रीज। तो यार ये 8 AK-47 लेके चले गए और 50 बंदे आए थे। एक कांस्टेबल को इंजरी हो गई और एक शायद एक आतंकवादी इसमें मारा गया है। फ्रंटियर कोर बीच में आया, उसने लड़ाई झगड़ा करा, थोड़ी फायरिंग शायरिंग करी। फ्रंटियर कोर के बस का बेचारा कुछ है नहीं इतना ज्यादा, एनीवे। और 2 डेड बॉडीज पाई गई सरतन से जुदा वाली। ये पानी के कोई एक लोकेशन थी जहां पर पानी था, उसके पास। खैर एनीवे, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बात यह है कि लगातार दर लगातार वहां पे अटैक हो रहे हैं, ठीक है। और वहां पे दोस्तों रुकने का कोई नामो निशान नहीं है। लगातार, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिस लेवल पे वहां पे अटैक हो रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। देयर इज नो स्टॉपिंग, रोज अटैक हो रहे हैं। अब देखिए, ये बीबीसी की खबर मैं आपको पढ़ रहा हूं और बीबीसी की खबर ये कहती है, ये कल जो हमने नहीं बताया था कि पुलिस वालों को बंदी बना दिया था, उनको छुड़ा दिया। 33 आतंकवादी मारे गए और दो कमांडोज हैं जो SSG हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के। 2 कमांडोज मारे गए और 10 से लेकर 15 जो मिलिट्री वाले हैं, शायद SSG वाले हों, कोई और हों, वो इंजर हो गए। देखिए ना, ये तो चलो इन्होंने ठीक करा कि इन्होंने ये बोल दिया कि साहब ये हमने मार दिया, उनको भगा दिया। लेकिन द प्रॉब्लम इज दिस, दैट अफगानिस्तान से ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान से आ रही है, वजीरिस्तान, ये जहां पे हो रहा है, इवन इन बलूचिस्तान में, ये सब अफगानिस्तान से बॉर्डर लगा हुआ है। इनकी जब मर्जी आती है, अफगानिस्तान से आते हैं, जब मर्जी आती है, इनको 4 थप्पड़ मारते हैं, जूते मारते हैं, गोलियां मारते हैं, चीजें उठा के ले जाते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में समझाया था। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं साहब कि इंडिया की साजिश है, रॉ की साजिश है। मैं दोबारा एक चीज बताता हूं जो मैंने कल परसों आपको वीडियो में बताई थी। यार ये किसी की साजिश नहीं है, किसी की साजिश नहीं है, ठीक है। ये जो लोग हैं वहां से जो आ रहे हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, आज से नहीं हजारों साल से यही काम करते आए हैं। ये उनका पुश्तैनी काम है। ये जो आए, थाने में लूटपाट करी, उठा के वापस चले गए अफगानिस्तान, ये पहले से करते चले आए हैं।
ये गौरी गजनवी, ये लोग क्या यहीं से तो आए थे ये, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया वहीं से आते थे ये, इंडिया आते थे लूटपाट के चले जाते थे। उस समय पाकिस्तान था नहीं, उस समय पाकिस्तान था नहीं, अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में लूटपाट कर रहे हैं, इंडिया आ नहीं सकते क्योंकि बीच में पाकिस्तान है। इतनी सिंपल सी बात है, इसमें किसी की साजिश नहीं है मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, किसी की साजिश नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों को आज बुरा लग रहा है क्योंकि आपको लगता है वो भी मुसलमान और आप भी मुसलमान, और मुसलमान मुसलमान को क्यों मार रहा है। जब तक वो हिंदुओं को मार रहे थे पाकिस्तान बनने से पहले, जब वो बहुत कई सौ साल पहले आते थे, जब वो हिंदुओं को मार रहे थे तब आपको बुरा नहीं लग रहा था, तब आप तालियां पीट रहे थे, आप कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं बुत शिकन हूं, बुत परस्त नहीं, और ऐसे लंबे चौड़े उर्दू में डायलॉग मारे। आज वही लोग जिन्होंने पहले हिंदुओं को काटा था, आज को काट रहे हैं आपको। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, आज आपको बुरा लग रहा है। जिन लोगों के नाम पे आपने मिसाइल रखी है ना, ये गौरी गजनवी दुर्रानी बाबर शाबर, ये लोग कहां से आए हैं? बाबर भी अफगानिस्तान के थ्रू ही आया था, ठीक है, उज़्बेक था वो, लेकिन आया तो अफगानिस्तान के थ्रू था, काबुल के थ्रू आया था वो। तो ये आते रहेंगे, ये इनकी हजारों साल पुरानी रिवायत है, आते रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे। और 1000 साल पहले, 500 साल पहले कोई रॉ नहीं थी, कोई मोसाद नहीं थी, कोई CIA नहीं थी, ठीक है भाई, ये तब भी आते थे और ये आगे भी आते रहेंगे। ये इनका ये पेशा ही है, ये लड़ना और आके यहां पे ठोकना आप लोगों को, तो ये होता रहेगा। तो डोंट वरी, इतिहास के पन्नों में आपका भी नाम अमर हो रहा है, तो वेलकम टू द पार्टी, ठीक है जी। अच्छा, काफी लोग पाकिस्तान से मुझे बता रहे हैं कि अभी अमेरिका ने बीच में वो करने को, मतलब कि हम पहल करेंगे और हम अमेरिका हमारी मदद करेगा, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं। और अमेरिका ने भी ऐसी बात बोली है कि हम पाकिस्तान को, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान ये करेंगे। और डॉन की खबर है, US ऑफर्स हेल्प विद TTP थ्रेट, इंडिया राइवलरी। देखो यार, मैं पाकिस्तानियों को, तुम लोग खुश हो जाते हो पता है बहुत जल्दी, इतना हल्का भी नहीं होना चाहिए लाइफ में मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, इतना हल्का नहीं, आप लोग बहुत हल्के हो यार, माफ करना मैं ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोग बहुत लाइट वेट हो और वेरी, आपको कोई भी कुछ बोल देता है आप बावले हो जाते हो, खुश हो जाते हो। ये अब अमेरिका हमारी मदद करेगा, आप खुद कहते हो ना कि 80,000 जानें चली गई, हमने कुर्बानियां दी 80,000 जानों की, $100 अरब से ज्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, आप खुद ही कहते हो ना बार बार। ये किसके लिए जंग लड़ी थी आपने? अमेरिकन के लिए। अब वो दोबारा आपकी मदद, पिछली बार मदद करी थी, आपके पूरे देश की वाट लगा दी थी, इस बार उनसे मदद लोगे ना, वो 4 टुकड़े करके ही मानेंगे पाकिस्तान का। अमेरिका तो अपने ऐसा क्यों है? मैं आपको, ऐसा नहीं कि अमेरिकन आपको बुरा मानते हैं, बुरा आपको पूरी दुनिया मानती है, लेकिन ऐसा कोई खास बुरा नहीं मानते अमेरिकन। इट इज जस्ट दैट अमेरिकन की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका को बेनिफिट करती है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो भी उस वक्त पाकिस्तान को पैसा दे रहा है उसको बेनिफिट करती है। कभी पाकिस्तान की पॉलिसी सऊदी अरब को बेनिफिट करती है, कभी चाइना को बेनिफिट करती है, कभी अमेरिका को बेनिफिट करती है, और अनजाने में कभी कभी इंडिया को भी बेनिफिट कर जाती है। अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने किसी को बेनिफिट नहीं करा, किसी को फायदा नहीं पहुंचाया, तो पाकिस्तानियों को फायदा नहीं पहुंचाया। ठीक, आप तो यू आर लाइक, जैसे उबर होती है ना, उबर टैक्सी, जितना पैसा दिया वो बैठ गया, यू आर लाइक उबर, यू आर लाइक ओला। OTP डालना है, उसके अंदर OTP क्या है? $100 मिलियन, ये OTP है, कहानी खत्म। OTP डाली, गाड़ी में बैठो, शूज। योर कंट्री इज लाइक ओला उबर। आपने बनाई ऐसा मुल्क को है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी का सबने स्वाद चखा, बस आपने स्वाद नहीं चखा। ना वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने कुछ कर पाया, ना अयूब खान कुछ कर पाया। थ्रू आउट आपकी नाअहली की एक बहुत लंबी तारीख है, बहुत लंबी तारीख है। और कैद आजम की पोल इसलिए नहीं खुल पाई क्योंकि कैद आजम ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, वो 1-1.5 साल के अंदर ऑफ हो गए। और उनके ऑफ होने के बाद फिर आप लोग ऐसी तबाही की तरफ भागे हैं। तो पाकिस्तान में डे 1 से जो लीडर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज तक, सबके सब नालायक रहे हैं। लूट लो, खसोट लो, ये पालो, ये चोरी कर लो, ये डकैती डाल लो, ऐसे इसको घेर लो, इन सब में आप चैंपियन हैं। इन सब में अगर कोई दुनिया की रैंकिंग होगी, पाकिस्तान नंबर 1 है। लेकिन काम कर लो, किसी को नहीं आता। काम क्या करा आपने, कारकर्दगी क्या रही है आपकी? ये जो आपको अब अमेरिका, लोग खुश हो रहे हैं पाकिस्तानी, मैंने 2-3 जर्नलिस्ट को कि मेजर साहब अब मुझे लगता है कि अमेरिका इसमें दखल अंदाजी करेगा तो कुछ ना कुछ बात बनेगी, और क्योंकि सब तो अमेरिका की साजिश है और इजराइल की साजिश है, और इजराइल नहीं बोलते, इजराइल की साजिश है, और भारत की साजिश है, और रा की साजिश है,
और सबकी साजिश है। और इन सब के जो टॉप पे बैठा है वो तो अमेरिका बैठा है। अगर अमेरिका बोल देगा तो सब, फिर पाकिस्तान में खुशहाली हो जाएगी, फिर शहर और दूध की नहरें बहेंगी, फिर हम सब लोग अमीर हो जाएंगे, फिर आप सब लोग पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने दिल्ली में खड़े रहेंगे कि भाई हमें भी पाकिस्तानी बनना है, हमें भी पाकिस्तानी बनना है। बस ये स्टोरी अभी पाकिस्तान में चल रही है। काफी लोग, मैंने बोला ग्रीक बेरिंग गिफ्ट्स, ये क्या स्टोरी है ग्रीक बेरिंग गिफ्ट्स की जो मैंने ट्वीट लिखा था, आप जरा पढ़िए। जो हेलेन ऑफ ट्रॉय की कहानी वो पढ़िए। जब ग्रीक्स ने उनको एक हॉर्स दिया था, उसको ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। वो क्या था, एक्लिस कौन था, ट्रायस कौन था, ये सब लोग कौन थे, जरा पढ़िए किताब, तब आपको पता लगेगा। थोड़े से ग्रीक लिटरेचर में जाइए, उनकी माइथोलॉजी में जाइए, उनकी हिस्ट्री में जाइए, तब आपको पता लगेगा दीज आर ग्रीक बेरिंग गिफ्ट्स। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, सही कहा। पाकिस्तान की जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों, वो पाकिस्तान को ही सॉल्व करनी है। फिर ही तो डोनेशन आएगी। किसी के बाप की बस नहीं है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, पर लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो खुद अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना चाहते, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है, ये वाहिद मुल्क है तो सही बात है। जहां के लीडर्स ये कहते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह यहां पे अजाब ला, यहां पे सूखा ला, बाढ़ ला, यहां पे भूकंप ला, यहां पे अर्थक्वेक ला, कि यहां पे लाखों की तादाद में लोग मरे, फिर बाहर से फॉरेन एड आए, फिर हमारे घर बने। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, पाकिस्तानियों अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि मेजर तुम झूठ बोल रहे हो। बोलना मुझे मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, और अगर आपने मुझे साबित कर दिया तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। मैं बार बार ये कहता हूं, आई विल अपोलोजाइज टू यू। आपके हुक्मरान हैं ये, इमरान खान भी चोर है आपका, शहबाज शरीफ भी, नवाज शरीफ भी, और जरदारी की शक्ल देखो, ऐसा लगता है तो मलाई खा के आया होगा अभी। ये सब चोर हैं ये। वो एक वीडियो आई हुई थी कि आप जितना भी जब कोई बाढ़ आती है, साहब ने अपने जलसे के ऊपर जब कोई अर्थक्वेक आती है, ऐसे ही, उससे ज्यादा जब कोई बीमारी आती है, को यूज कर लेते हैं। ये पाकिस्तानी अशराफिया के लिए एक हुक है कि बाहर से फॉरेन एड आएगी। अपने घर बना लेते हैं। ठीक है, बाहर से फॉरेन एड आएगी। वो जो मच्छरदानियां गई, जो कंबल गए, जो रजाइयां गई, जो स्लीपिंग बैग गए, वो तो लाहौर के ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं यार। आपने जो रिलीफ है उसको नहीं छोड़ा, उसमें आपने ब्लैक मार्केटिंग कर दी। ये रियासत है मदीना। बड़े अजीब से। गॉड हेल्प अस ऑल। एनीवे, तो दोस्तों ये तो हो गया पाकिस्तान की खबर। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं जो काफी डरावनी है और भारत के लिए काफी परेशान कुन बात है। ये जरा, ये एरिक फिगलडिंग इसका नाम है, डॉक्टर एरिक डिंग। इसका ही कहना है, देखिए मैं ना, ये अगेन हम आपको वीडियो नहीं दिखाएंगे, हम वीडियो से ना ग्रैब्स दिखाएंगे, वीडियो दिखाते हैं फिर वो स्ट्राइक हो जाता है। ये कहता है चाइना की बात, और ये जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी में कैसे ये हमें फर्क पड़ता है इससे। आप बोलेंगे साहब, मेजर साहब आप तो पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी रशिया यूक्रेन की, कभी चीन की बात करते हैं, कोविड लेके आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी मैं कोविड लेके इसलिए परेशान हो रहा हूं क्योंकि ये जो बंदा है ना, डॉक्टर एरिक डिंग, जो बड़ा माना जाना डॉक्टर है, और एरिक डिंग ये कहता है थर्मोन्यूक्लियर बैड, जो जैसे एटम बॉम्ब होते हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब्स होता है, थर्मोन्यूक्लियर, उस तरीके की जैसे कि बम फट गया हो कोई एटमी चाइना के ऊपर, ऐसी है। हॉस्पिटल्स कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड इन चाइना एवर सिंस रिस्ट्रिक्शंस ड्रॉप्ड। तो इसका मतलब शी जिनपिंग गलत नहीं कर रहा था, शी जिनपिंग गलत नहीं कर रहा था। ये लोग आ गए कि शी जिनपिंग के खिलाफ कि नो पिंग नो जिंग, हटाओ उसको, हमें नहीं करना। तो ये कह रहा है कि एपिडेमियोलॉजिस्ट्स एस्टिमेट 60% ऑफ चाइना की 60% और 10% ऑफ अर्थ्स पॉपुलेशन लाइकली टू बी इन्फेक्टेड ओवर नेक्स्ट 90 डेज। अगले 90 दिनों में, यानी कि आज से अगले 90 दिनों में 60% चाइना का और 10% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाएगी। डेथ लाइकली इन मिलियंस, प्लूरल, मतलब मिलियन नहीं, मिलियंस। रखना चाहिए, बाकी लड़ाई झगड़े नहीं 10 लाख का 1 मिलियन हो गया, 10 लाख का 1 मिलियन हो गया, तो मिलियंस कितने, दसियों लाख मरेंगे लोग। एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट, ये सिर्फ शुरुआत है। ये एक वीडियो है जिसकी हम क्लिप्स आपको नहीं, पूरा वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, माफ कीजिएगा। हम आपको सिर्फ इसका छोटे छोटे वो दिखाएंगे, क्या नाम कहते हैं ना, पार्ट्स, इसके जो स्क्रीन ग्रैब्स जिसको बोलते हैं, हम आपको वो दिखाएंगे बिकॉज ये किसी और का वीडियो है, सो वी डोंट वांट टू शो इट। और ये अब मैं आपको बताता हूं ना कि इसमें है क्या चक्कर। देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से लाशें गिर रही हैं, किस तरीके से पेशेंट्स के लिए जगह नहीं है बिल्कुल चाइना में। और ये जो है, मैं फिर ये पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी कह देते हैं मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, तो मैं पाकिस्तान के ही अखबार को कोट कर रहा हूं, डॉन न्यूज, जिसमें कह रहे हैं कि जो क्रेमेटोरियम है, जो जहां पे अंतिम संस्कार होता है,
जहां पे लोगों को कहीं पे दफनाया जाता है, कहीं पे जलाया जाता है, उनका जो अग्नि जिनको दी जाती है जहां पे, वो ऐसा हाल वहां पे हो रखा है कि लोग 5-5, 6-6 दिन से डेड बॉडीज पड़ी हैं चाइना में, और उनका कोई वो नहीं है उनका, क्योंकि 24 घंटे वो काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये इतनी डेड बॉडीज आ गई हैं कि हम क्या करें, हम परेशान हो गए, इतनी डेड बॉडीज आ गई। ये लोग सड़क पे आ गए, लोगों ने बोला कि नहीं, बिल्कुल इसी वजह से ना। आप खोलिए रिस्ट्रिक्शंस, हम तो परेशान हो गए, घर में बैठे बैठे बोर हो गए। अब इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि चाइनीज अथॉरिटीज ने बोलिए ठीक है तुम बोर हो गए तो बोर हो गए, हम खोल देते हैं, खोल दिया। यहां पे मौतें होना शुरू हो गई हैं। ये देखिए, इन चोंगशिंग, मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा नाम, a city of 30 million where authorities this week urged people with mild COVID symptoms to go to work. One worker told AFP that their crematorium had run out of space to keep the bodies. चाइना में ऐसे लोग हैं जहां पे इतने, यार इनकी सरकार भी ऐसी अजीब सी, पैसे के चक्कर में पागल है, पैसे की ऐसी हवस है यार, ऐसी हवस है चाइना में, सरकार में और लोगों में भी। वो कह रहा है आपको कोविड है फिर भी आप काम पे जाओ, अगर आप माइल्ड सिम्टम्स हैं, यानी कि ज्यादा सिम्टम्स नहीं है आपके, मामूली सिम्टम्स हैं आपके, यू गो टू वर्क। और वहां पे बंदा जो बॉडियां जो जला रहा है, डेड बॉडीज, वो बंदा कह रहा है कि बॉस यहां पे हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, यहां पे काम ही नहीं हो रहा, बॉडियां ऐसी पड़ी हुई हैं, एक के बाद एक हम फूकते जा रहे हैं। तो ये चाइना में बड़ा खौफनाक चीजें हो रखी हैं। और चाइना का एक क्रेमेटोरियम, सिर्फ एक, मतलब वहां पे से कई ज्यादा हैं, ग्वांगझाओ है एक जगह जहां पे मैं भी कई बार जा चुका हूं, रह चुका हूं वहां पे मैं थोड़े समय के लिए, 2-4 दिन गया, 2-4 दिन आया। इस तरीके से ज़ेंगचेंग डिस्ट्रिक्ट में बोला है कि आप अपना जो है 24 घंटे खुले रखिए, हम 30 बॉडी पर डे हम जला रहे हैं, 30 बॉडीज पर डे, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे पास बॉडी आ रही हैं। ये आपको मैं खबर लेकर आया हूं। अब मैं आपको ये ना, देखिए 2-3 चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूं, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि बड़ी सीरियस खबरें हैं दोस्तों। तो पाकिस्तान में हो रहा है, वो गोलियों से मर रहे हैं, ये वायरस से मर रहे हैं। यार एक तो मैं ना चाइनीज से कहना चाहता हूँ, यार तुमने ये चमगादड़ चमगुदड़े खाना बंद करो यार, ठीक है। वो डॉक्टर एंड्रू फॉची ने जो करा लैब में वुहान में, वो अलग अलग स्टोरी चल रही है, ठीक है। मैं उसमें नहीं कह रहा कि वायरस वाज प्रोड्यूस्ड इन अ लैब, दिस इज बायोलॉजिकल वॉरफेयर। ज्यादातर जो वायरस निकले हो चाइना से निकले। मैं ये नहीं कह रहा सारे निकले हैं, मैं ये नहीं कह रहा, अफ्रीका से भी निकले हैं, इंडिया से भी निकले हैं, यूरोप से भी निकले हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ चाइना से ही निकले हैं। लेकिन पिछले 50 साल में जो वायरस निकले हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो चाइना से निकले हैं। ऐसा क्यों है? ये तो फालतू की चीजें खाते रहते हैं। एक तो नो, पीपल विल से यू बीइंग रेसिस्ट। नो, आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। क्या चमगादड़ जुम्मे तो कौन खाता है यार? और ये ऐसी चीज खाते हैं जिससे इंफेक्शन फैलेगा। ये देखिए, ये रॉयटर्स का चमगादड़ तो आपको पता ही है, ये रॉयटर्स का आर्टिकल है, पुराना आर्टिकल है, लेकिन आज भी वहां पर डेलिकेसी है। जो वर्जिन बॉयज हैं, ये आर्टिकल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, ये जो वर्जिन बॉयज हैं, ये जो लड़के हैं, खासतौर से 10 साल की कम उम्र वाले लड़के, ठीक है, ये स्कूलों में जाते हैं और इनका यूरिन इकट्ठा करते हैं, यानी इनकी बच्चों की पेशाब इकट्ठा करते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट के मालिक उसमें फिर अंडा उबालते हैं, छिलके के साथ जो अंडा होता है, अंडा उसमें उबालते हैं। एक बार जब अंडा उबल जाता है, फिर उसका छिलका तोड़ के फिर उसको उबालते हैं और फिर ये खाते हैं बड़े शौक से, जो पेशाब में उबला हुआ अंडा है। बिल्कुल, मतलब ठीक है, आपने कुछ जानवर खाया, वो ठीक है, वो आपका जो कल्चर है, वो हमें उसमें क्या बोलना है यार। अगर आपको चमगादड़ का सूप पीना ही पीना है, अगर आपको वही टेस्टी लगता है, तो फिर क्या बोल सकता हूं मैं। बट यार यूरिन सोक्ड एग्स, यार ये मतलब, फिर ये कहते हैं कि बीमारी फैल गई, फिर कहते हैं लोग साजिशें कर रहे हैं हमारे खिलाफ, हमें बुरा नाम दे रहे हैं। यार तुम ये सब बकवास करना बंद करो ना, नॉर्मल खाओ, नूडल मोमो बढ़िया अच्छी चीज़ है यार, मैं भी खाता हूँ। ये ज़रूरी है ये लड़कों की पेशाब में अंडे डाल के उसको उबाल के बॉइल्ड एग्स खाना? ये आर्टिकल देखिए यार, ये मैडनेस है। किसी भी तरह की। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जो हमारे एविएशन के मिनिस्टर हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं सिंधिया जी से वो करूंगा कि आप मोदी जी से बात करें, सर ये चाइना वाइना से फ्लाइट बंद करें। मैं बहुत पागल लोग हैं ये लोग, आप चाइना से फ्लाइट बंद करें यहाँ पे, क्योंकि लोग जा रहे हैं, इनके बिजनेसेस हैं वहाँ पे, $100 बिलियन का इनका टाई अप है,
100-125 बिलियन का आते जाते हैं, वो भी हमारे साथ करते हैं हम भी। आप चाइना से सारी फ्लाइट्स बंद कर दीजिए सर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, वी हैव सफर्ड इन द पास्ट। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा भारत में, या कोई ऐसा जिसका नहीं होगा जिसका दोस्त किसी ने नहीं खोया या बहुत बुरा हाल नहीं हुआ। भारत एक और कोविड की थप्पड़। अच्छा, ये अंडे खाएं पेशाब वाले, ये चमगादड़ खाएं, वुहान के लैब में एंड्रू फूची इनको पैसा दे और इनसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च करवाए, ये वायरस को ना संभाल पाए। लाशें यहां पे गिरे हैं इंडिया में, लाशें अमेरिका में गिरे। भाई ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा इंसाफ है? और तुम अंडे खा रहे हो, तुम करो यार। You want to eat urine soaked eggs, यार, you have fun यार, अगर that's your trip in life, but why should we suffer? हम लोग क्यों सफर करें? ये ऐसी उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, गंदा काम करते हैं, और हमने इनकी फ्लाइट्स खोल रखी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे मेजर गौरवारिया साहब ने बताया कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर रोजाना मतलब कि अटैक कर रही है, डेली तो बेस पे फायरिंग कर रही है। हाँ, इस पे देखिए, ये रिसेंटली जो पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो इनके साथ जो है ना एक माहिदा साइन किया और उनको वापस पाकिस्तान के अंदर लेके, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले जो ना इनको यहाँ से मार मार कर भगा दिया था और ये अफगानिस्तान चले गए थे। फिर उसके बाद जब दोबारा जब तालिबान की वहाँ पर गवर्नमेंट आई और इनके साथ अब माहिदा साइन करके इनको वापस ले गया है और इन्होंने दोबारा पाकिस्तानियों के ऊपर अटैक्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि चाइनीज़ लोग जो हैं, अबूजर भाई ने बताया टीटीपी के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि चाइनीज़ लोग जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है गौरवारिया ने, कि चाइनीज़ लोग तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, गंदी मंदी चीज़ें खाते हैं, और 10 साल के बच्चों के पेशाब में उबले हुए अंडे खाते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं, तकरीबन अकॉर्डिंग टू मी 90% बीमारियां जो हैं चाइना से दुनिया में जाती हैं। हाँ, और इंडिया को, जैसे गौरवारिया ने कहा है कि आप इंडिया को ट्रांसपोर्ट भी बंद कर देनी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद कर देनी चाहिए। चमगादड़ का सूप बिल्कुल। चमगादड़ के सूप ना बना के खाते रहते और पता नहीं सांप की वो कीड़े वगैरह पता नहीं क्या जो भी बहुत अजीब सी चीजें खाते हैं। दुनिया में जो भी जानदार चीज है ये उसको खा जाते हैं, और इससे वैसे ये इनको फायदा है कि वो एक्टिव रहते हैं और दुनिया में बहुत मतलब एक्टिव लोग जो चाइनीज के वो माने जाते हैं, और रातों रात वो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स भी खड़ी कर देते हैं। मगर इधर तक तो ठीक है कि आप अपनी इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी कंट्री में कर रहे हो, मगर आप किसी भी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद उसके ऊपर काबज तो ना उतर बैठे। बिल्कुल। ऐसे ही वो पाकिस्तान के ऊपर अब काबज होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का तो आपको पता ही, इंडियंस को भी पता है कि सिर्फ $7 अरब जो है पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं, और वो भी पता नहीं किस कंट्री के। 3 कंट्रीज के हैं, चाइना के हैं, सऊदी अरब के हैं और यूएई के हैं। पाकिस्तान के पास अपना तो कुछ है नहीं है। हाँ, बैंकरप्ट हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है। बेसिकली देखा जाए तो पाकिस्तान बैंकरप्ट है। हाँ, और बाकी टीटीपी के बारे में मजीद बात करते हैं कि मेजर गौरवारिया ने जो मतलब इनकी वीडियो से ना बहुत सारा नॉलेज मिलता है, जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के नेशनल मीडिया हमें बताता नहीं है। तो इनकी वीडियोस देखने का मकसद यही होता है कि अपने नॉलेज में इजाफा करना और देखना कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या चल रहा है या दूसरा पाकिस्तान के बारे में क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो अभी रिसेंटली जो जैसे तालिबान ने बनू सिटी है या फिर उनकी एक जेल थी पुलिस की, और वो मिलिट्री कैंप के अंदर थी, तो उन्होंने अटैक करके वहाँ पर 16 लोगों को यरगमाल बनाया, और फिर वो एक सेफ रास्ता चाहते थे कि अफगानिस्तान उनको जाने के लिए एक सेफ रास्ता पाकिस्तान मुहैया करे। तो और पाकिस्तानी पुलिस की 8 AK-47 हाँ, वो भी अपने साथ लेके जाते हुए, इतना मतलब कि देखे खतरनाक एक उनके पास असला, और वहाँ पर पुलिस कैंप के अंदर भी तो खतरनाक असला लेना पड़ा होगा। तो ये इसमें गलती किसकी है कि पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर तालिबान को पहले मुजाहिदीन बनाया था, और फिर वहाँ उनको बाद में टेररिस्ट कहा, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिया, और अमेरिका के साथ उनकी जंग स्टार्ट होगी जो 20 साल चलती रही। तो अब उसका जाकर खात्मा हुआ था, तो वो तालिबान फ्री हो गया, तो अब पाकिस्तानियों के साथ लड़ना। वैसे भी वो मेजर गौरवारिया सब बता रहे थे इनकी जो मतलब पुरखों की जो हिस्ट्री चलती है कि पहाड़ों से उतरना, और तब यहाँ पर जो पाकिस्तान जिस एरिया पे पाकिस्तान अब यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा होती थी, तो उनकी लड़कियों को उठा के ले जाते थे, उनको मारते थे, और सब कुछ उनका लूट के पहाड़ों के वापस चले जाते थे। और ये बाबर गौरी और ये पता नहीं कौन कौन से कहाँ से उठ के आए, और उन्होंने यहाँ पर इतने मंदिर वगैरह तबाह किए, और
दूसरी भी मतलब जितनी भी कम्युनिटी से है तो हमारे इधर के नहीं थे, बाहर से आए थे लोग, तो टैक्स किए उन्होंने, जैसे बहुत नुकसान पहुंचाया। जैसे समुद्री लुटेरे होते हैं, ये पहाड़ी लुटेरे हैं, ये हाँ, हर साल कह बाद सकते हैं। हर साल बाद पहाड़ों से आते हैं, और हाँ। जब इनका माल खत्म हो जाता है पहाड़ों से आते हैं नीचे वाले इलाकों में, वहां से लूट मार करके ले जाते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उन्हें मजहब से उनका लिंक ही नहीं है। हाँ, और देखें जिस इंसान में आप किसी भी मज़हब को माने, अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो वो फिर अपनी मतलब आप किसी भी कम्युनिटी से जो भी लिंक रखते हैं ना, फिर आप उस कम्युनिटी को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और दूसरी बिल्कुल। इंसानियत को भी। और ऐसे इंसान के लिए मतलब कि उसको इतनी सख्त सजा देनी चाहिए कि ताकि दूसरों के लिए वो एग्जाम्पल बन जाए और वो ऐसा गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचे। बिल्कुल। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके बता दें, आपको कैसी लगी स्नैप भाई? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, हाँ, मेजर गौरवालिया की रिएक्शन वीडियो देख के भी बड़ा मजा आया। हाँ, मेजर गौरवालिया की वीडियोस जो होती हैं देखकर या उनको सुनकर ही बहुत ही मतलब नॉलेज में इतना इजाफा हो जाता है कि इंसान को मतलब एक वीडियो देखने ना तो ऐसा होता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया बहुत है। कुछ सीख लिया। तो जब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं तो फिर सोचना आता है कि हमने तो अभी कुछ सीखा ही नहीं है, अभी ये भी रहता और था। बहुत कुछ ऐसा हमें वो बताते हैं यूनिक और सबूत के साथ, जो हमारे सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया पे नहीं बताया जाता। हाँ, तो मज़ीद आप ऐसी और भी वीडियोस या रिएक्शन हमारा देखना चाहते हैं तो आप चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो आप जो भी मतलब कि आप सोचते हैं या फिर जो भी पाकिस्तानी को राय देना चाहते हैं या फिर चाइना के बारे में, तो चाइनीज़ के बारे में वैसे भी बात नहीं करनी चाहिए, वो पता नहीं क्या क्या खाते हैं, तो बिल्कुल। है तो वो इंसान, मगर उनकी जो रहना सहना और खाना पीना जो है ना वो बिल्कुल, बहुत वो डिफरेंट बहुत है सारी different है। दुनिया से। तो मज़ीद ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी, आप देखते रहेंगे, रिएक्शन बनाते रहेंगे। तो अच्छी लगी है तो लाइक करके शेयर कर दें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।